अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरान अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंडीशनल सेंटेंसेस की फर्स्ट टाइप के बारे में, और हमने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस भी देखा, और हमने देखा कि क्लॉज बेसिकली क्या होती है। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 2 ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट में किसी कंडीशन का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। अगर आप देखेंगे सेंस पे गौर करेंगे तो पास्ट में अगर वो मेहनत करता तो पास्ट में ही अपने माजी में वो कामयाब भी हो जाता। उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो कामयाब नहीं हो सका। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मैं बता चुका हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, पिछली वीडियो में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को या डिपेंडेंट क्लॉज को आपने करना है पास्ट परफेक्ट में, और जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको आपने करना है वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगा के। इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंडीशनल। परफेक्ट कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने यूज़ करना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, और सेंटेंस कुछ यूँ होगा, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड पे कॉमा आएगा, ही वुड हैव सक्सीडेड। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप इन क्लॉजेस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मेन क्लॉज से आगाज़ कर सकते हैं, फिर सेंटेंस यूँ होगा, ही वुड हैव सक्सीडेड इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। और इसमें मतलब चलिए एक और फिक्र देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो मुझे दावत पर मदऊ करता तो मैं उससे मिलने उसके घर जाता। मतलब अगर वो मुझे दावत देता अपने तो मैं उसके मिलने उसके घर जाता। इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी कॉमा आई वुड हैव गॉन टू हिज हाउस टू मीट हिम, तो मैं उसके घर उसे मिलने जाता। तो पहला पार्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी, और सेकंड पार्ट को हमने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के किया। अब इसमें वही बात है कि पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, आई वुड हैव गॉन टू हिज हाउस टू मीट हिम इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी। तो ये है जी सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें एक और मतलब ये स्ट्रक्चर में एक छोटी सी तब्दीली भी आप कर सकते हैं। इसमें आप इफ़ का इस्तेमाल किए बगैर आप ये सेंटेंस यूँ भी बना सकते हैं, जैसे पहला था सेंटेंस कि अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। आप यूँ भी कहते हैं कि हैड ही वर्कड हार्ड। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड इज़ करेक्ट, लेकिन आप इसी को यूँ भी कहते हैं कि हैड ही वर्कड हार्ड, और आगे सेकेंड पार्ट वैसे ही रहता है, ही कॉमा ही वुड हैव सक्सीडेड। हैड ही वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड हैव सक्सीडेड। और अगर वो मुझे अपने घर दावत पर मदऊ करता तो मैं उससे मिलने उसके घर जाता। इफ़ ही हैड, सॉरी फिर होगा हैड ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी कॉमा आई वुड हैव गॉन टू हिज हाउस टू मीट हिम। हैड ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, पहले था इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, आप यूँ भी कहते हैं हैड ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी कॉमा आई वुड हैव गॉन टू हिज हाउस टू मीट हिम। अच्छा, ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होगी। जो कंडीशनल सेंटेंसेस की थर्ड टाइप होती है वो किसी अनरियल कंडीशन के बारे में बात करती है, किसी इमेजिनरी आइडिया के बारे में बात करती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि अगर उसने मेरी बात मानी तो वो कामयाब हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं ये आप अनरियल में फ्यूचर में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक कंडीशन को आप इमेजिन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी अगर उसने मेरी बात मानी तो वो कामयाब हो जाएगा। अब ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, और जो सेकंड क्लॉज होती है उसमें हम शेल विल की बजाय वुड का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि अगर उसने मेरी बात मानी, इफ़ ही ओबेड मी, इफ़ ही ओबेड मी, फिर कॉमा आएगा, ही वुड सक्सीड, तो वो कामयाब हो जाएगा। अब शेल विल की जगह पे यहाँ पे वुड आ जाएगा। और वैसे भी आपने देखे जब पास्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेल विल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें शेल विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल करना है। तो इफ़ ही ओबेड मी कॉमा ही वुड सक्सीड। ऐसा ही फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो तेज़ दौड़ा तो गाड़ी पकड़ लेगा। अगेन आप एक कुछ इमेजिन कर रहे हैं एक चीज़ कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अगर वो तेज़ दौड़ा, इफ़ ही रैन फास्ट, अब रन फास्ट की बजाय सेकेंड फॉर्म आएगी, इफ़ ही रैन फास्ट, पास्ट टेंस, इफ़ ही रैन फास्ट कॉमा तो वो गाड़ी पकड़ लेगा, ही वुड कैच द ट्रेन। तो ये था एक और स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस में। जब हम बात करते हैं किसी अनरियल कंडीशन की, जब हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो तो फिर हम
जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जिसे हम कहते हैं उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और मेन क्लॉज में हम इस्तेमाल करते हैं वुड का और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और वो जैसे पहले मैं आपको बता चुका, पोजीशंस आप चेंज कर सकते हैं, जैसे तक इफ़ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन, आप यूँ भी कहते हैं ही वुड कैच द ट्रेन इफ़ ही रैन फास्ट, इसमें कॉमा नहीं आएगा। ये थी 2 रिमेनिंग टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। एक टाइप हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और बाकी 2 टाइप्स हमने इन वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनकी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के, इन कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए इनकी प्रैक्टिस करते रहें और इंशाल्लाह अफाका होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।